बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। मैंने 2 केजी बोनलेस बीफ ले लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी। नमक ऐड करने से गोश्त में जो हमक वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही सिरका ऐड करूंगी, ताकि नमक और सिरका डालने से गोश्त में हमक या खून वगैरह हो तो वो अच्छी तरह खत्म हो जाए। और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूंगी और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसी पानी में इसको 10 मिनट तक रख दूंगी। 10 मिनट पानी में बीफ को रखने के बाद हम इसे इसी पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने उसी पानी से गोश्त को बिल्कुल वॉश कर लिया है और ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है और ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब मैं इसे गलाने के लिए एक पतीला ले रही हूँ। आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर भी यूज कर सकते हैं। मैंने ले लिया है एक पतीला, उसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसे मैं ऑयल में इतना फ्राई करूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये ब्राउनपन पे आ जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, थोड़ी देर पकाने के बाद अदरक लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें बोनलेस बीफ ऐड करेंगे और हम इसे इतना पकाएंगे कि बीफ का कलर चेंज हो जाए और ये पानी छोड़ दे। मैं इसे एक चम्मच की मदद से 2 से 3 मिनट तक इस ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करूंगी, ताकि हमारी बोटियां इस पतीले में ना लगे और बीफ का कलर अच्छी तरह चेंज हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, बीफ का कलर अच्छी तरह चेंज हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और इसे एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें हल्दी ऐड की है उसका शानदार कलर हमारी मज़ेदार सी बोटियों पर आ जाए। ये देखें व्यूअर्स, मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। हमें इसी तरह इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें मिक्स हो गया है। अब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी, जो मैंने पहले ही काट के रख ली थी। अब मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर आप मेरी तरह पतीले में बनाएंगे तो ही आप इसमें 2 गिलास पानी ऐड करें। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जो बीफ में पानी छोड़ा है आप उसमें ही बीफ को गला सकते हैं। अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने रख देंगे, ताकि हमारी बोटियां अच्छे से गल जाए। मैं इसे 1 घंटे तक गलाऊंगी, तो जब तक आपका बीफ ना गले आप बीफ को तब तक पकाएं। ये देखें व्यूअर्स, बीफ अच्छे से गल गया है और मैंने इसे एक बाउल में शिफ्ट कर दिया था ठंडा होने के लिए। अब हम इसे मज़ेदार बनाने के लिए कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे और मैरिनेशन की जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी वो सिर्फ ½ केजी की है। आप चाहें तो ज़्यादा बीफ भी ले सकते हैं और स्पाइसेस को अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च ऐड करने से ये थोड़ी और अच्छी और स्पाइसी हो जाएंगी। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। आप चाहें तो नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें खुशबू के लिए ½ टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे और ½ टेबल स्पून इसमें भुना हुआ धनिया दरदरा पिसा हुआ ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून टिक्का बोटी मसाला ऐड करेंगे। इससे हमारी बोटियों का टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, पर अगर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसको मज़ेदार चटखारेदार बनाने के लिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करूंगी और इन बोटियों को और क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। आप इसमें दही बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, वरना ये क्रंची नहीं बनेंगी। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि मसाले बोटियों पे अच्छी तरह जज्ब हो जाएं।
अब हम एक पैन में ऑयल डाल लेंगे और चम्मच की मदद से एक एक बोटी ऑयल में फ्राई करेंगे और आप इसे एक एक करके ही पैन में डालें ताकि बोटियां एक दूसरे के साथ ना जुड़ें। ऑयल को हमने बोटियां डालने से पहले अच्छी तरह तेज गरम करना है। अगर आपने बोटियां नॉर्मल ऑयल में डाली तो बोटियां ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो हमें बोटियां अंदर से जूसी चाहिए और ऊपर से क्रिस्पी, तो हम इससे अच्छा कलर आने तक इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, बोटियों में अच्छा सा कलर आने लगा है। अब हम इसे मजीद थोड़ा और अच्छा ब्राउन कलर देने के लिए और फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, बोटियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं। व्यूअर्स, ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, ना इसमें सीखों का झंझट है ना इसमें अंगीठी का झंझट है। आप इसे झटपट बना के अपने मेहमानों और अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी बोटियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसे अच्छे से गार्निश करेंगे ताकि हम अपने मेहमानों और घर वालों को सर्व कर सकें। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी सारी बोटियां फ्राई कर ली हैं और अंदर से जूसी और ऊपर से क्रंची बनी हैं और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में बहुत ही लजीज होता है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।